क्या आप जानते हैं भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त और भगवान बड़ा अनुपम रिश्ता है। यूं तो इस समाज में, इस संसार में बहुत से संबंध देखने को मिलते हैं। कोई सांसारिक संबंध है, कोई मन की डोर से उपजा हुआ संबंध है, परंपरा के ताने बाने से उभरते हुए रिश्ते हैं, यह समाज हित और राष्ट्र हित के लिए एकता के सूत्र में बंधे हुए संबंध हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता, जो सबसे अनुपम है, जो सबसे गूढ़ है, वो रिश्ता है भक्त और भगवान का। भक्त मंदिर की सुंदर मूर्त की भांति है और भगवान उस मंदिर की भांति है। सोच लीजिए, हम मंदिर जाएं और भगवान की मूर्त ना हो तो क्या वो मंदिर पूर्ण है? अकेली मूर्त है लेकिन उस पर किसी की छत्र छाया रूपी मंदिर ना हो तो बताइए क्या उस मूर्ति की कोई शोभा है? इसी तरह भक्त की शोभा भगवान से है और भगवान की शोभा भक्त से है। यही कारण है कि जब जब भी भक्तों के हृदय से पुकार उठी, वो नारायण, वो निराकार शक्ति इस धरा पर साकार होकर आई और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीलाएं की। द्वापर युग में भी यही हुआ। प्रभु ने भक्तों की पुकार सुनी और वृंदावन की भूमि पर आकर बहुत सी लीलाएं की, अपने वृंदावन वासियों को आनंद प्रदान किया और अब रुख कर लिया मथुरा की ओर। मथुरा में पहुंचकर कंस महाराज का अंत हुआ। तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए, महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, अपने पिता और अपनी माता को मुक्ति दी। महाराज उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, इस मथुरा के राज सिंहासन पर अब तुम बैठो, क्योंकि तुमने ही इसे कंस के अत्याचारों से मुक्त किया है, अब इस पर तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं महाराज, ये मथुरा नगरी पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है और सदैव आपकी रहेगी। मुझे इस राज सिंहासन का लोभ नहीं, आप ही इसे ग्रहण कीजिए। यूं तो हमारे प्रभु ने बाहरी राज सिंहासन का त्याग कर दिया, लेकिन समस्त यादवों के हृदय रूपी सिंहासन पर सदा सदा के लिए आरूढ़ हो गए। कंस का अंत हुआ, कुछ ही दिवस बीते होंगे कि हमारे प्रभु अपने दाऊ भैया के संग सांदीपनी मुनि के आश्रम जाने के लिए तैयार होने लगे। मथुरा की वीथियों में आज बड़ा हर्षोल्लास छाया है और हमारे अक्रूर जी, वो तो आज फूले नहीं समा रहे। आखिर अक्रूर जी को ऐसा क्या मिल गया कि वो अपने घर को पूर्ण रूपेण सजाने में लगे हैं। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर आए, मुख्य द्वार पर जब अक्रूर जी से कहा रथ रोक लीजिए, उस समय अक्रूर जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर चलिए, चलकर अपने श्री चरणों से मेरे घर को पवित्र कीजिए, हमें सनाथ कीजिए, प्रभु हमें सनाथ कीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप जाइए, सबसे पहले हम कंस का वध करेंगे, तदोपरांत आपके घर में आएंगे, हम आपको वचन देते हैं। बस कंस महाराज का अंत हुआ और अक्रूर जी ने यह समझ लिया कि अब प्रभु मेरे घर आएंगे। लेकिन जैसे ही कर्ण गोचर हुआ कि भगवान श्री कृष्ण दाऊ के संग गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अक्रूर जी ने सोचा, अरे मेरे प्रभु ने वचन दिया है, ज्यों ही वह रथ में बैठकर गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे, वे अवश्य मेरे घर आएंगे और अपने श्री चरणों से मेरे इस घर को पवित्र कर देंगे। यह विचार उठा और अक्रूर जी तो तैयारियों में जुट गए। दास दासियों को नियुक्त कर दिया, कोई दास बंधनवार बांध रहा है, कोई आम्रपत्र के तोरण बांध रहा है, कोई रंगोलियों की सजावट में लगा है, तो कोई बड़े बड़े कलश सजा रहा है। अक्रूर जी बार बार बाहर आते हैं, फिर कुछ सोचते हुए घर के भीतर दौड़ जाते हैं, कभी किसी दास को दिशा निर्देश देते, कभी किसी दासी को सेवा बता रहे होते। तभी एक बड़ा सा थाल लिया, उसमें पुष्प की पंखुड़ियां डाली और दास के हाथ में थमाकर उसे देहली पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, देखो जैसे ही मेरे प्रभु आए
तुम उन पर पुष्प वृष्टि करना। दास नियुक्त हो गया और अक्रूर जी, जिन्होंने प्रभु के लिए बड़ा सुंदर सिंहासन लगाया, हाथों में पुष्प माला पकड़ ली कि मेरे प्रभु आएंगे, मैं अपने प्रभु का अभिवादन करूंगा, अपने प्रभु का स्वागत करूंगा। हृदय के भीतर इतनी तरंगे उठ रही हैं, इतने भाव उठ रहे हैं, आज फूले नहीं समा रहे, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। कुछ ही क्षणों में मथुरा की वीथियों में जोर जोर से प्रभु का जय जयकार गूंजने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ के संग बैठकर रथ में जा रहे थे। प्रभु ने अपने सारथी से कहा, सारथी रथ की गति को धीमी करना, ताकि मेरे मथुरा वासी मुझे देख सकें और इस बहाने से मैं अपने मथुरा वासियों का दर्शन कर सकूं। सारे मथुरा वासी अपने घर का त्याग कर बाहर खड़े हैं, हाथों को जोड़ अपने प्रभु को दूर से प्रणाम कर रहे हैं और अपने नयन कोरों में अपने प्रभु की मधुर छवि को बसाते चले जा रहे हैं। अक्रूर जी जब उन्होंने प्रभु के आगमन की सूचना प्राप्त की, शीघ्र अति शीघ्र अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए और दूर से आते प्रभु के रथ को देख रहे हैं और आज हाथ जोड़े अपने प्रभु के स्वागत में सज्ज खड़े हैं। तभी अक्रूर जी देख रहे हैं और प्रभु का रथ आगे की ओर बढ़ गया। ज्यों ही उनके द्वार को पार हुआ रथ, अक्रूर जी ने सोचा, हो ना हो मेरे प्रभु ने सारथी को आदेश दिया होगा, सारथी इस रथ को यहाँ किनारे पर लगा देना, हमें अक्रूर जी के घर जाना है। बस इसी प्रसन्नता का भाव मन में लिए अक्रूर जी ने हाथों में पुष्प की माला ली और कुछ कदम आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, प्रभु का रथ वहां रुका नहीं, वह तो और तीव्र गति से अब उन वीथियों से आगे बढ़ गया। अक्रूर जी ने देखा, वो तो ठगे से रह गए। अरे मेरे प्रभु मेरे घर नहीं आए, मेरे प्रभु ने अपना वचन पूरा नहीं किया। श्वासों की गति इतनी मंथर हो गई, मानो निष्प्राण हो गए हों। अपनी धरा अपनी देह को संभाल नहीं पाए और पुष्प माला को हाथ में लिए वहीं धरा पर बैठ गए। कहने लगे, प्रभु आप तो कभी असत्य भाषण नहीं करते, आपने तो मुझे वचन दिया था कि कंस का अंत करने के पश्चात आप मेरी कुटिया में आएंगे, आप मेरे घर को पवित्र करेंगे, आप इस अक्रूर को सनाथ करेंगे। तो प्रभु आपने अपना वचन भंग क्यों किया? आपने देवकी मैया को वचन दिया था कि आप उनके अष्टम शिशु के रूप में अवतार लेंगे, आपने उस वचन को पूर्ण किया। आपने इन मथुरा वासियों को वचन दिया था कि कंस के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, आपने इस वचन को भी पूर्ण किया। तो फिर प्रभु जो वचन इस अक्रूर को दिया, उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? प्रभु पूरा क्यों नहीं किया? कितने लम्हे बीत गए, कितने पल बीत गए, अक्रूर जी वहीं बैठे रहे। फिर अपनी देह को संभालते हुए, अपनी देह को धकेलते हुए कक्ष के भीतर लेकर आए और जैसे ही कक्ष के भीतर पहुंचे, उस कक्ष की साज सज्जा को देखा। भगवान कृष्ण के लिए सजाए गए सिंहासन पर नजर गई तो जो क्रंदन अभी तक भीतर दबा हुआ था, अब वो फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, प्रभु देख रहे हो इस साज सज्जा को, देखो तो सही अक्रूर ने कितनी सुंदर सजावट की थी अपने प्रभु के लिए। देख रहे हैं पीतांबरधारी, मैंने सारे कक्ष को पीत रंग में सजाया था, कालीन भी पीत है, पुष्प भी पीत है, और मेरी ओर देखिए ना प्रभु, इस अक्रूर ने भी पीतांबर रंग के वस्त्र ही धारण किए हैं। बोलो ना प्रभु, मेरी सजावट में कहां कमी रह गई प्रभु? मेरे भावों में कहां कमी रह गई? बोलो प्रभु। जा पहुंचे प्रभु के सिंहासन के पास, उस सिंहासन के पास जाकर बैठ गए। कहने लगे, प्रभु माना आपने इस मथुरा के राज सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं लिया, लेकिन इस अक्रूर के इस सिंहासन पर तो शोभायमान हो जाते प्रभु। मेरा ये सिंहासन रिक्त रह गया प्रभु, मेरे भाव आपको अपने यहां ना बुला पाए प्रभु। बताइए
बताइए इस अक्रूर से कौन सी भूल हो गई? बताइए इस अक्रूर के भावों में कहां कमी रह गई? प्रभु कहां कमी रह गई? प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं और सिंहासन पर माथा टेक लिया। अक्रूर जी की बंद आंखों में कुछ पूर्व स्मृतियां फिर से सामने आ गई और वो दृश्य उभर कर सामने आया जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लिवा लाने के लिए गए थे। कैसे भगवान कृष्ण जब रथ पर सवार होने लगे, गोपियां दौड़ती हुई आई। किसी ने तो अश्व की वल्गा ही अक्रूर जी के हाथ से छीन ली। कोई रथ के पहिए को से लिपट लिपट कर रो रही है। और कितनी गोपियां तो ऐसी थी जो अपने इस जीवन का ही त्याग करने के लिए सज्ज हो गई और जाकर अश्व के सामने लेट गई। अक्रूर जी ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, उनके नेत्र खुल गए और हाथ जोड़े कहने लगे, समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, ये अक्रूर है। नहीं प्रभु नहीं, ये क्रूर है, क्रूर, जिसने किसी एक का नहीं समस्त वृंदावन वासियों का हृदय दुखाया है। प्रभु मैं यशोदा मैया का अपराधी हूं। मैंने नंद बाबा के बुढ़ापे की लाठी छीन ली। प्रभु जो गोप ग्वाल सदैव आपकी छत्र छाया में पले बड़े, मैंने उन गोप ग्वालों से उनका संपूर्ण जीवन छीन लिया। प्रभु आप तो उस वृंदावन की आत्मा थे प्रभु, और मैं उस आत्मा को ही अपने साथ लेकर आ गया। मैं समझ गया प्रभु, मैं दोषी हूं, अपराधी हूं। मैंने वृंदावन वासियों के जीवन का माधुर्य छीन लिया, उनके जीवन की मुस्कुराहट छीनकर उन्हें सदा सदा के लिए आंसुओं में भिगो दिया। प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। उस समय तो मैं उन गोपियों के, गोप ग्वालों के भावों को समझ नहीं पाया। प्रभु मुझे याद है कैसे यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ रही थी, कैसे गोपियां आपको रोक लेना चाहती थी। वे सब बारंबार यही कह रहे थे कि अक्रूर जी हमारे कृष्ण को लेकर मत जाइए, अक्रूर जी मत जाइए, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। हे द्वारिकाधीश, हे केशव, आज उन गोपियों की पीड़ा का एहसास हो रहा है। आज लगता है कि यदि आपके दर्शन ना हुए तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। प्रभु मैं भी जी नहीं पाऊंगा। सारी रात बीत गई और अक्रूर जी उसी कक्ष में बैठकर रोते रहे, इस प्रतीक्षा में कि ना जाने मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया। भूलवश, अज्ञानतावश मैंने इतना बड़ा दोष कमा लिया कि मेरे प्रभु मुझे ही छोड़कर चले गए। दिन प्रतिदिन व्यतीत होते चले गए। अक्रूर जी राज कार्यों में संलग्न तो होते, लेकिन उनका मन वहां टिक नहीं पाता। रात्रि में जब सब गहन निद्रा में चले जाते, अक्रूर जी अपनी शैया से उठते, आंगन में जाकर बैठ जाते और फूट फूट कर रो रो कर अपने प्रभु को याद करते। हे प्रभु, अब कोई तिथि नहीं, कोई मास नहीं, कोई दिवस नहीं, एक एक पल ये अक्रूर आपको याद कर रहा है। प्रभु ये नेत्र आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। प्रभु चले आइए श्याम, चले आइए,
अपने वचन को पूर्ण कीजिए प्रभु, अपने वचन को पूर्ण कीजिए। अपने प्रभु को बारंबार बुलाते चले जा रहे हैं। विरह की अग्नि में जल रहे अक्रूर जी नित्य प्रति अपने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हैं, निहोरे करते हैं, प्रभु के दर्शनों की याचना करते हैं। जिस पीड़ा को वृंदावन में रहने वाले वृंदावन वासी अनुभव कर रहे थे, वही पीड़ा इस मथुरा में अक्रूर जी अनुभव कर रहे थे। जैसी टीस उनके हृदय से उठ रही थी, ऐसी ही टीस अक्रूर जी के हृदय से भी उठ रही थी। वो भी शाम को देखने के लिए व्याकुल थे, अक्रूर जी भी शाम को देखने के लिए तड़प रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु, कितने लंबे समय के पश्चात हमारे जीवन में बसंत आया और आप उसी क्षण इस बसंत को खत्म कर उसे पतझड़ करके चले गए। हे बांके बिहारी, हे मुरलीधर, शीघ्र कीजिए प्रभु, शीघ्र कीजिए, जल्दी से लौट कर आइए प्रभु, अक्रूर को दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। उधर भगवान श्री कृष्ण जो गुरुकुल में है और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इधर भक्त है जिसका सृजन आरंभ हो चुका है। हृदय से केवल अभी मात्र कुछ चंद भाव उठे हैं, आंखों से केवल अभी अश्रु भर निकले हैं। प्रभु चाहते हैं कि विरह साधना में मेरा ये जो साधक है तब कर सोने से कुंदन बन जाए, और उसे कुंदन बनाने की प्रक्रिया में छोड़ दिया है। नित्य प्रति अक्रूर जी अपने प्रभु की स्मृतियों में डूबे रहते हैं, अपने प्रभु को याद करते रहते हैं। 64 दिनों में हमारे श्री कृष्ण ने सभी शिक्षाओं को ग्रहण किया और वापस मथुरा नगरी की ओर आ गए। और एक दिन सुबह सुबह ही दाऊ से बोले, दाऊ उधो चलिए, हमें अक्रूर जी के घर जाना है, बारंबार वहां से निमंत्रण आ रहा है। दाऊ ने कहा, निमंत्रण? कान्हा, अक्रूर जी निमंत्रण लेकर कब आए? कन्हैया ने कहा, भैया यहां निमंत्रण लेकर नहीं आए, वो तो कब से भावों से मुझे याद कर रहे हैं, कब से मुझे बुला रहे हैं। दाऊ समझ गए, दाऊ को संग लिया, उधो को संग लिया और कृष्ण चल दिया अक्रूर जी के घर की ओर। आंगन में बैठे हैं, ज्यों ही अक्रूर जी की दृष्टि अपने प्रभु पर गई, मन मयूर नृत्य कर उठा, रोम रोम पुलकित हो गया, स्वयं को रोक नहीं पाए, शीघ्र गति से दौड़ते हुए द्वार की ओर गए। अपने प्रभु को देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे बांके बिहारी, हे श्याम मुरारी, आप अपने वचन को पूर्ण करने आ गए प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर अभी भी वही भुवन मोहिनी मुस्कान है। कहने लगे, काका आपको वचन दिया था तो आना तो था ही, चलिए अब भीतर चलते हैं। ज्यों ही भीतर प्रवेश करने लगे कि तभी भगवान श्री कृष्ण वहीं आंगन में रुक गए और उन्होंने अपना मुख किया बगिया की ओर। बगिया की ओर कदम बढ़ाए, अक्रूर जी पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण एक पौधे के पास जाकर खड़े हो गए, जिस पौधे की जो पौधा अपने जड़ से विलग हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस पौधे की ओर देखते हुए कहा, काका इसे देख रहे हो? इस पर कितनी सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, अभी कितनी ऐसी कलियां हैं जो पूर्ण रूपेण खिल भी नहीं पाई है, और देखो ये कैसे इस धरा से विलग हो गया। इस पौधे को देखकर मैं तो द्वंद्व में फंस गया हूं, दुविधा में आ गया हूं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु दुविधा कैसी, द्वंद्व कैसा, मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, अब क्या किया जाए? क्या इस पौधे में से एक बीज निकालकर उसे भूमि में रोपित कर दिया जाए, या इस पौधे को फिर से खाद और पानी देकर इस धरा में पुनः रोपित कर दिया जाए? क्या किया जाए? अक्रूर जी ने सुना, कहने लगे, प्रभु ये नन्हा सा बीज था और पौधे तक की यात्रा करके आया है,
प्रभु अगर हमने इसे पुनः खाद और पानी देकर इस भूमि में रोपित नहीं किया तो ये तो इसके लिए अन्याय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका ठीक कहते हो। उसी क्षण भगवान कृष्ण धरा पर बैठ गए और अक्रूर जी से कहा, पानी लेकर आइए। अक्रूर जी पानी लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उस पौधे को पुनः भूमि में लगा दिया और फिर अक्रूर जी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, काका जब मैं इस पौधे के साथ अन्याय नहीं कर सकता तो आपके साथ अन्याय कैसे कर सकता था? आपके हृदय के भीतर प्रेम रूपी बीज को रोपित करने के बाद आपके इस भक्ति मार्ग पर विरह साधना अनिवार्य थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और आप विरह की अग्नि में तप कर सोने से कुंदन बन गए। आप और आगे की यात्रा पर बढ़ गए। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना उसी क्षण प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधे से उठाया और हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी आज इतने स्नेह और प्रेम से पूरित है, कहने लगे, प्रभु भीतर चलिए। जैसे ही कक्ष के भीतर आए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका मेरा सिंहासन कहाँ है? जिस सिंहासन को आपने मेरे लिए सजाया है, अपने प्रेम से, अपने श्रद्धा भावों से जिसे तैयार किया है, मेरा वो सिंहासन कहाँ है? अक्रूर जी ने प्रभु के पीठ सिंहासन की ओर इशारा किया, प्रभु वो देखिए आपका सिंहासन। भगवान श्री कृष्ण उस पर जाकर आरूढ़ हो गए। ऊधों को स्थान दिया, दाओं को स्थान दिया और जाकर प्रभु के चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़े अनुनय विनय करने लगे, हे केशव, हे नारायण, आज आपने अपने श्री चरणों से मेरे इस घर को पवित्र कर दिया। आज आपने इस अक्रूर को सनाथ कर दिया प्रभु, सनाथ कर दिया। मैं तो कृतार्थ हो गया आपको देखकर प्रभु। बस प्रभु इस अक्रूर की केवल मात्र एक ही अभिलाषा है, एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में, मुझे अपने से कभी विलग मत करना प्रभु। मुझे सदैव अपनी छत्र छाया में रखना प्रभु। मुझे अपने प्रीत की डोरी में सदैव बांधे रखना प्रभु, सदैव बांधे रखना। अक्रूर जी ने प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, काका हम आपको प्रीत की डोरी में ही तो बांधने आए हैं। अरे हम तो आपको अपने कार्यों में, अपने कर्मों में, अपने कार्य क्षेत्र में सहभागी बनाने आए हैं। हम तो आपसे सहयोग की अभिलाषा लेकर आए हैं। जो ही अक्रूर जी ने सुना, कहने लगे, प्रभु सहयोग, सहभागी, मैं और आपके कार्यों में प्रभु आज्ञा कीजिए, मैं आपके कार्यों में सहभागी कैसे बन सकता हूं? भगवान कृष्ण ने कहा, जाइए काका, हमारी एक आज्ञा को पूर्ण कराइए। सुना है हस्तिनापुर में पांडु नरेश की मृत्यु के पश्चात बुआ कुंती और उनके 5 पुत्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाओ और उनकी स्थिति का ब्यौरा लेकर आओ और उन्हें देख कर आओ कि वे सब कैसे हैं। अक्रूर जी ने सुना, प्रभु कैसी बातें करते हैं, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो हर घट घट की जानते हैं और फिर भी मुझे भेज रहे हैं। वाह प्रभु, कैसी लीला है आपकी। सब कुछ पहले ही सिद्ध कर चुके हैं और अब मेरी सेवा लेकर मुझे गौरव देना चाहते हैं, यश देना चाहते हैं। यही तो यक्ष सत्य है भक्तों। वो जो अवतारी महापुरुष इस धरा धाम पर आते हैं, आकर भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। मानव को लगता है कि हमारे प्रभु लीलाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु उन लीलाओं में, अपने उन कार्यों में अपने भक्तों को सहभागी बनाते हैं, उनके सहयोग को प्राप्त करते हैं और उन्हें यश और गौरव प्रदान करते हैं। ये हमारे प्रभु की महिमा है। जबकि वे सारी स्थितियों को पहले ही सिद्ध कर चुके होते हैं, जबकि वह सारा लक्ष्य साध कर आते हैं, फिर भी अपने भक्तों को यश और गौरव देने के लिए वो लीला करते हैं और उन्हें सहभागी बनाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है महाभारत की युद्ध भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर थाम कर खड़े हैं और अर्जुन है कि इस युद्ध को करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मोह से ग्रसित हो गया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा,
अर्जुन, हे सव्यसाची, अगर तुम इन अधर्मियों का विनाश नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इन अधर्मियों का विनाश तो मैं पहले ही कर चुका हूं। ये महाभारत का युद्ध तो पहले ही विजयश्री हो चुका है। मैं अपना लक्ष्य पहले ही साध कर आया हूं, लेकिन मैं तुझे अवसर देना चाहता हूं अर्जुन। उठा गांडीव और इन सभी अधर्मियों का अंत कर और यश और गौरव को अर्जित कर ले। जो लक्ष्य भगवान ने साध लिया, अर्जुन को केवल मात्र उसका निमित्त बनने को कह रहे हैं, केवल मात्र अपना सहयोगी बनने के लिए कह रहे हैं। सज्जनों, यही सत्य है। एक बड़ी सुंदर रोचक कथा आती है इसके पीछे। कैसे एक साधारण से राजा ने यह देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ पहले ही कर चुके हैं, लेकिन केवल मात्र उन्होंने पांडवों को अपनी लीला का सहभागी बनाया है। कहते हैं उस राजा का नाम है राजा उडुपी, जिन्होंने ना कौरवों के पक्ष में भाग लिया ना पांडवों के पक्ष में भाग लिया। लेकिन एक दिन जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था, भगवान कृष्ण के समक्ष आ गए और प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि ना तो मैं पांडवों के दल में हूं ना कौरवों के दल में हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सेवा मांगने आया हूं, मुझे कोई सेवा दीजिए। भगवान कृष्ण ने उस समय उस राजा को सेवा दी, भोजन की। राजा उडुपी कौरवों और पांडवों के लिए भोजन बनवाने में जुट गए। लेकिन एक दिन एक राजा ने उनसे प्रश्न किया। कहने लगे, राजन, यूं तो इस युद्ध में प्रतिदिन कितने ही सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन आपके भोजन की मात्रा ना तो कम होती है ना ज्यादा। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे पता चलता है कितना भोजन बनाना है? उस समय राजा उडुपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रतिदिन सांझ मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए मूंगफली को धोकर उसे उबालकर और गिनकर एक थाल में ले जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण उस दिन जितनी मूंगफलियों को ग्रहण करते हैं, मैं उससे समझ जाता हूं कि कितने सैनिक आज के युद्ध में मारे गए हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 10 मूंगफली को ग्रहण करते हैं, मैं समझ जाता हूं कि भगवान श्री कृष्ण मुझे समझाना चाहते हैं कि आज के युद्ध में 10,000 सैनिक पराजित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। यह साधारण सी कथा राजा उडुपी के जीवन की यह अद्भुत घटना स्पष्ट करती है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वो सब कुछ पहले साध चुके थे, सब कुछ पहले पूर्ण कर चुके थे, लेकिन अर्जुन को केवल मात्र निमित्त बनाया, अपना सहयोगी बनाया और सारा यश, सारा गौरव भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। यही तो हुआ त्रेता में। भगवान श्री राम ने रावण पर विजयश्री को प्राप्त किया। हनुमान को भेजा, जाओ सीता की खोज कर कराओ, उसे लंका की यात्रा करवाई। लेकिन इससे पूर्व भगवान श्री राम का यह दूत हनुमान लंका पहुंचता। सीता जी के पास जो एक राक्षसी जिसका नाम था त्रिजटा, वो खड़ी थी। उसने सीता मैया से कहा, हे सीते, जानती हो मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न मैंने देखा कि एक साधारण सा वानर आया है। देखने में साधारण है, लेकिन उसकी शक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। उसने सारी लंका को जला दिया। सारी लंका धू धू कर जल रही थी। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि रावण गधे पर सवार है और उसकी सहस्रों भुजाएं कट चुकी हैं, और लंका का जो अधिपति नियुक्त किया गया है वो विभीषण है। और भगवान श्री राम ने अपनी सीता को अपने पास वापस बुलाया है। मैंने सब कुछ इस दिव्य स्वप्न में देखा है। हनुमान जी इस वार्ता को सुन रहे थे और वे समझ गए कि हनुमान केवल निमित्त है। ये कार्य तो पहले ही सिद्ध हो चुका है। रावण पर राम की विजय श्री तो सुनिश्चित है, लेकिन हनुमान को सेवा कार्य दिया गया है ताकि भगवान श्री राम सारा श्रेय हनुमान को दे दे। यही हुआ इस द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और अक्रूर जी को अपना सहभागी बनाना चाहते हैं। सज्जनों, जिस कथा का हम ये आनंद ले रहे हैं,
ये कथा का आयोजन किया गया है ताकि समाज को सुंदर बनाया जा सके। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने संकल्प लिया है इस धरा पर नवयुग की स्थापना का, और इस नवयुग की स्थापना के लिए यूं तो वो लक्ष्य, इस लक्ष्य को साध चुके हैं, वे इस लक्ष्य को पूर्ण करके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समस्त मानव जाति का आह्वान किया है, आओ आकर अपना सहयोग दो, इस लीला में सहभागी बनो और यश, श्रेय और गौरव को अर्जित करो। इसलिए हे कृष्ण अनुरागियों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सबका आह्वान करती है, आओ इस मंथन प्रकल्प के अंदर हम अभावग्रस्त बच्चों को एडॉप्ट करें, उनके जीवन को सुंदर बनाएं, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें उनके कदमों पर खड़े होने का अवसर दें और उनके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करें, संपूर्ण समाज को सुंदर करें और प्रभु की लीला में उनके सहभागी बने और श्रेय और गौरव को अर्जित करें। सज्जनों, ये आपके हाथों में है कि जब नवयुग के शिलालेख लिखे जाएं, तो उस समय आप अपनी जो सूची है वो किसकी श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं? उनकी श्रेणी में जिन्होंने अवसर को खो दिया, या उनकी श्रेणी में जिन्होंने अवसर को पा लिया? जो अवसर को खोएंगे, जानते हो उनकी स्थिति कैसी होगी? एक लेखक हुए हैं जिनका नाम था ई कमिंग्स। उन्होंने एक बार एक पुस्तक को लिखा। अपनी पुस्तक को छपवाने के लिए बहुत से प्रकाशकों के पास गए, लेकिन कोई भी प्रकाशक उनकी पुस्तक को छपवाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः वह लेखक हार गए, पराजय को स्वीकार किया। लेकिन तभी उनकी मां उनके पास आई और उन्होंने उन्हें धनराशि दी और अपने पुत्र से कहा, जाओ इस पुस्तक को प्रकाशित करवाओ। जिस समय उस लेखक की पुस्तक छप कर आई, तो सबसे पहला पृष्ठ, जिसे समर्पण का पृष्ठ कहा जाता है, जानते हैं उस लेखक ने उस पर क्या लिखा? विद नो थैंक्स टू। और उसके नीचे उन सभी प्रकाशकों के नाम लिख दिए जिन प्रकाशकों ने उसकी सहायता नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की। आप सोच लीजिए, जब नवयुग के शिलालेख लिखे जाएं, जब इस धरा का इतिहास लिखा जाए, तो हम उसमें अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? वो जिन्होंने अवसर खो दिया, या वो जो प्रभु की लीलाओं में सहभागी बने और सहयोगी बने? आज अक्रूर जी ने स्वयं को सहयोगी बनाने की ठान ली और भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया। कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अक्रूर अवश्य जाएगा और हस्तिनापुर से बुआ कुंती का, आपके पांचों पांडवों का समाचार लेकर अवश्य आएगा प्रभु। लेकिन तनिक रुकिए, मैं अभी आया। तुरंत दौड़ते हुए दूसरे कक्ष में गए, एक बड़ा सा पात्र उठाकर ले आए और लाकर प्रभु के श्री चरणों के पास रख दिया। भगवान कृष्ण ने हैरानी से भरकर कहा, काका क्या कर रहे हैं? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु त्रेता युग में केवट ने जिस गौरव को प्राप्त किया, आज उन श्री चरणों को धोकर मुझे भी उसी गौरव को प्राप्त कर लेने दीजिए। जिस यश को राजा बलि ने प्राप्त किया, आज इन श्री चरणों को, इनका चरणामृत पीकर मुझे भी उसी यश को प्राप्त कर लेने दीजिए। मैं जानता हूं प्रभु, ये वही चरणोदक है जिससे सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी चरणोदक को मुझे भी ग्रहण करने दीजिए प्रभु, मुझे भी ग्रहण करने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर वही भुवन मोहिनी मुस्कान पुनः खिल गई, मानो प्रभु ने कह दिया, हाँ काका करिए। उसी क्षण जल से आज अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणामृत को धारण किया, पूजा का थाल सजाया और आज अपने बांके बिहारी, अपने कृष्ण मुरारी, आज उन प्रभु की पूजा करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए अक्रूर जी के हृदय से प्रार्थना के स्वर झरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के जीवन को धन्य किया और तदोपरांत मथुरा में वापस उतर गए। जरासंध कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। मथुरा नगरी की स्थिति जर्जर हो रही थी। दाऊ भैया ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया क्या बात है, तो जरासंध को मृत्यु क्यों नहीं देता?
बार बार उसे जीवन दान क्यों दे रहा है? कन्हैया ने कहा, दाऊ, ये जरासंध दुष्ट बुद्धि है। जब भी मैं इसे जीवन दान देता हूं, ये वापस जाता है अपनी नगरी, और जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी दुष्ट हैं, इसके सहयोगी हैं, उनको बटोर कर फिर ले आता है। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा, ये स्वतः ही सारे अधर्मियों को मेरे पास खींच कर ला रहा है और मैं उनका अंत कर रहा हूं। इसलिए बार बार इसे जीवन मिल रहा है। लेकिन 18वीं बार जरासंध काल यवन को लेकर आया। भगवान कृष्ण ने देख लिया कि काल यवन आ रहा है, अब इस मथुरा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। विश्वकर्मा का स्मरण किया गया और रातों रात द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया। सारे मथुरा वासी अब द्वारिका वासी हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद की सहायता ली और काल यवन का भी उद्धार कर दिया, उसका भी अंत कर दिया। और इसी के साथ प्रभु को एक नया संबोधन मिल गया। लोगों ने प्रभु को रणछोड़ कहना आरंभ कर दिया। लेकिन हमारे प्रभु, वे तो अपनी लीलाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जो मानव जाति के उद्धार के लिए इस धराधाम पर आए, उसी कार्य को पूर्ण करते हुए अब वे द्वारिकाधीश बन गए। भगवान के भक्त द्वारिकाधीश का दर्शन निरंतर करते, हृदय के भीतर जो भी भाव उठते, दुख क्रंदन जाकर द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित कर देते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, यहां भगवान श्री कृष्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और दूसरी ओर उनकी अर्धांगिनी यानी रुक्मणी जी, जानते हो उनकी कथा कैसी है? चलो मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहां बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, राजा भीष्मक बड़े आनंद से भर गए और आनंद से भरकर उन्होंने अपनी कन्या का नाम रखा रुक्मिणी। यूं तो राजा भीष्मक के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। रुक्मी भी अपनी बहन रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था और राजा रानी सभी रुक्मणी से अत्यंत प्रेम करते थे। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, कानों में केवल एक ही आवाज, एक ही स्वर और एक ही नाम सदैव गूंजता रहता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि विदर्भ देश के राजभवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो द्वारिका है, चाहे वो वृंदावन है, संपूर्ण आर्यवर्त पर केवल और केवल मात्र कृष्ण की ही लीलाएं गुनगुनाई जाती थी। जो भी आता अपने मुख में कृष्ण की कथाओं, कृष्ण की लीलाओं को भरकर लाता और सारे राजभवन में कृष्ण की ही चर्चा चलती रहती। रुक्मणी जी भी अपनी माता के संग बैठकर कृष्ण की कथाएं सुनती, प्रभु की महिमा सुनती और मन ही मन अपने कृष्ण के संग प्रेम कर बैठी। नन्ही सी है, लेकिन उसे पता है कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। एक दिन मैया शैया पर बैठी है, राजमाता लोगों से बैठकर कृष्ण की कथा सुन रही है। एक तो भगवान की कथा और ऊपर से कृष्ण कथा, और भी आकर्षण था। नन्ही सी रुक्मणी अपनी माँ के पास गई, माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी सुनाओ कृष्ण कथा। लेकिन माँ तो पहले ही कृष्ण के उन लीलाओं में इतनी खो चुकी थी कि नन्ही सी रुक्मणी का स्वर ही नहीं सुना। रोती बिलखती हुई नन्ही सी रुक्मणी वापस आकर अपने कक्ष में बैठ गई, मुंह फुला लिया कि अब राजमाता आएंगी, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तभी रुक्मणी के कक्ष में आगमन होता है किसी का, और वो कौन थे? एक हाथ में खड़ताल और दूसरे हाथ में तंबूरा, और देवर्षि नारद जी पहुंच गए कृष्ण कृष्ण के नाम की ध्वनि छेड़ते हुए रुक्मणी जी के कक्ष में। जब रुक्मणी जी ने कृष्ण कृष्ण सुना तो उन्होंने देखा सामने कोई खड़ा है। नन्ही सी रुक्मणी उत्सुकतावश उठकर आई, कहने लगी, आप कौन हैं? ये आपके हाथ में क्या है? देवर्षि नारद जी ने कहा, ये है मेरा तंबूरा। रुक्मणी जी ने सुना, कहने लगी, अच्छा आप तंबूरे वाले बाबा हैं, आप कृष्ण कृष्ण गा रहे थे, क्या आप कृष्ण को जानते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ जानता हूं। वो ईश्वर जब भी इस धरा पर आकर अवतार लेता है, लीलाएं करता है,
तो उसे कौन नहीं जानता, उसे तो हर भक्त जानता है। रुक्मणी जी ने कहा, हे तंबूरे वाले बाबा, आज मैं राजमाता के पास गई थी, उन्होंने तो मुझे कृष्ण की कथा सुनाई ही नहीं, क्या आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाओगे? देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे यही तो मेरी सेवा है, भक्त को भगवान से जोड़ने की। चलो बैठो यहाँ, तुम्हें कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कितनी कथाएं देवर्षि नारद जी रुक्मणी को सुनाते चले जा रहे हैं, और रुक्मणी जी अपने नेत्रों को मूंदे हुए प्रभु की लीलाओं को मानो पीती चली जा रही है। देवर्षि नारद जी अब प्रतिदिन ही रुक्मणी के कक्ष में आने लगे और रुक्मणी जी को प्रभु की अनंत कथाएं सुनाने लगे। धीरे धीरे रुक्मणी जी ने अपने हृदय के भीतर प्रेम का एक ऐसा गीत रच लिया जिसे सदैव अपनी श्वासों पर गुनगुनाती रहती, अपने हृदय में अपने कृष्ण को प्राप्त करने का संकल्प धारण कर लिया और यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं किसी की अर्धांगिनी बनूंगी तो केवल मात्र कृष्ण की बनूंगी, केवल मात्र कृष्ण की। देवर्षि नारद जी की संगति मिली और रुक्मणी का जीवन एक सुंदर मार्ग की ओर बढ़ गया। लेकिन दूसरी ओर है रुक्मणी का भ्राता रुक्मी, जो कृष्ण से द्वेष करता है, जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति कैसी है, उसके मित्र कैसे हैं? जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे, दंतवक्र जैसे जो अधर्मी हैं। उन अधर्मियों की संगत में बैठकर रुक्मी का जीवन कैसे बन गया? वो कृष्ण से द्वेष कर बैठा। दूसरी ओर रुक्मणी है जो कृष्ण से प्रेम करती है। यही स्थिति त्रेता युग में थी। एक और था रावण और दूसरी ओर था विभीषण। रावण राम से ईर्ष्या करता था, लेकिन विभीषण को राम से प्रेम था। लंका में रहकर भी वो प्रभु की नित्य प्रति भक्ति करता था और प्रभु के संग जुड़ा रहता था। और जिस समय हनुमान जैसे श्रेष्ठ भक्त की संगत मिली तो विभीषण सीधे राम के चरणों तक पहुंच गए और अपने जीवन के कल्याण को पा लिया। सज्जनों, ये इतिहास के उदाहरण साधारण नहीं है। ये उदाहरण हमारे समक्ष कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि संगति का प्रभाव कैसा होता है और कुसंगति का कैसा दुष्प्रभाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़े साधारण से, बड़े सिंपल से उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि देहि गई गनिगारी। कि एक साधारण सी जब पवन बहती है तो वो रज के कणों को अपने साथ ऊपर उड़ा के ले जाती है, उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन जिस समय रज को, मिट्टी के उन कणों को पानी का संग मिलता है तो कीचड़ में बदल जाते हैं। जब एक साधु के पास कोई तोता आता है तो मिलने वालों को राम राम कहता है, लेकिन किसी असाधु के पास तोता आ जाए तो वो उस संगति में बैठकर केवल अपशब्द सीखता है, राम राम नहीं सीख पाता। बड़े साधारण से उदाहरण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष ये स्पष्ट करना चाहा कि संगति का क्या प्रभाव है और कुसंगति का क्या दुष्प्रभाव है। आप इसे बायोलॉजी के एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हो। हमारे बायोलॉजी में दो प्रकार के वृक्षों के बारे में आता है। एक है एपीफाइट्स, दूसरा है हेमी एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कैसे वृक्ष हैं? जो एक वृक्ष का आधार लेकर ऊपर बढ़ते हैं। वृक्ष जिसे कहते हैं होस्ट वृक्ष, उस वृक्ष को आधार बनाकर ये एपीफाइट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी ही सहजता से ये ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारी बायोलॉजी बताती है इसी के जैसे दिखते हुए हूबहू एक और वृक्ष हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी है? बिल्कुल अलग। ये भी होस्ट वृक्ष का आधार लेते हैं, उस पर चढ़ते हैं और जैसे जैसे उन्नति करते हैं, विकास को पाते हैं, ये अपने होस्ट वृक्ष को ही भक्षण कर लेते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। यह है संगति और कुसंगति।
जिस समय मानव कुसंगति करता है, बुरी संगत में बैठता है, तो उसका जीवन उस संगति में बैठकर प्रभावित होता है। बुरी संगति में बैठने से हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बुरे विचार पड़ते हैं और हमारा व्यक्तित्व भी बिगड़ जाता है। आपने एक चीन की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति सुनी होगी, मेंशियस मदर मूव्ड 3 टाइम्स। सुनी है? एक मेंशियस नन्हा सा बालक था, उसके पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र का लालन पालन करने का दायित्व मां पर आ गया। मां ने काम करना शुरू कर दिया लोगों के घर में और एक छोटा सा घर लिया कब्रिस्तान के पास। लेकिन मां ने क्या देखा कि उस कब्रिस्तान में लोग आते हैं, रोते हैं, दहाड़े मारते हैं। मेरा बेटा मेंशियस भी उन लोगों की तरह अभिनय करना सीख गया है, उन लोगों की तरह एक्टिंग कर रहा है, इसके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मां ने निश्चय किया, उसने एक समय का कहना छोड़ दिया और पैसे बटोरे और उसने घर बदल लिया। अब जो घर लिया वो पूरे बाजार के बीचों बीच था। मां थोड़ी निश्चिंत हो गई कि अब कब्रिस्तान के लोगों की तरह ये एक्टिंग नहीं करेगा। लेकिन वो क्या जानती थी कि दुकानदारों को देख देख कर, उनके व्यापार को देख देख कर मेंशियस के भीतर भी छल और कपट आने लगा है। मेंशियस की मां ने निश्चय किया, नहीं, अगर मुझे अपने बालक को श्रेष्ठ बनाना है, अगर मुझे उसके अंदर सुंदर विचारों को डालना है, उसके व्यक्तित्व को निखारना है, तो उसे सुसंगत देनी होगी। ऐसी कुसंगति में बैठकर तो इसका कुछ नहीं बन पाएगा। उसकी मां ने और मेहनत की और अब जो घर लिया स्कूल के पास लिया। थोड़े ही दिनों में मेंशियस की मां ने देखा, स्कूल से आती हुई आवाज को मेंशियस ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे कर मेंशियस वहीं खिड़की पर बैठकर पढ़ने लगा और सीखने लगा। यही मेंशियस बड़ा होकर एक सुदृढ़ व्यक्तित्व बना, समाज की एक ऐसी इकाई बना जो समाज की उन्नति व उत्थान में सहायक बना। इसलिए चीन के अंदर ये उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, मेंशियस मदर मूव्ड 3 टाइम्स। अपने बालक के निर्माण के लिए, उसे सुसंगति में बिठाने के लिए उसकी मां ने ऐसा प्रयास किया कि वो मां भी आज पूजनीय हो गई। ये है सज्जनों कुसंगति और सुसंगति का प्रभाव। मानव जिसकी छत्र छाया में बैठेगा उसका जीवन वैसा ही बन जाएगा। अगर हम अच्छी संगत करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। ऐसी ही संगति की आइंस्टीन के ड्राइवर ने, आइंस्टीन का नाम आप जानते हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। उनका ड्राइवर हमेशा उनके साथ जाया करता था। कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी लेक्चर होता, वो साथ होता था। एक दिन जैसे ही आइंस्टीन गाड़ी में बैठे, ड्राइवर ने कहा, सर, जो आप लेक्चर जाकर देते हैं ना, ये लेक्चर तो अब मैं भी दे सकता हूं क्योंकि ये लेक्चर मैंने सीख लिया है। आइंस्टीन ने कहा, अच्छा चलो, तुम्हें आज ही मौका देते हैं। आज जिस जगह पर मैं जा रहा हूं उन लोगों ने कभी मुझे पहले देखा नहीं है। अब ऐसा करो, मैं ड्राइवर बनता हूं और तुम आइंस्टीन बनो। हो गया, ड्राइवर बन गया आइंस्टीन, आइंस्टीन बन गए ड्राइवर। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जाकर मंच पर ड्राइवर ने लेक्चर दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। सारी की सारी सभा ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तभी उस सभा में से एक व्यक्ति उठा और उसने कहा, सर आइंस्टीन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जैसे ही प्रश्न सुना, ड्राइवर ने कहा, अरे ये तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। उस समय जो आइंस्टीन ड्राइवर बने थे वो मंच पर आए और उन्होंने सारी घटना का खुलासा किया कि जिससे आपने अभी अभी लेक्चर सुना वो आइंस्टीन नहीं था, असली आइंस्टीन तो मैं हूं। देखा आपने सुसंगति का प्रभाव, मेरी संगत में रहकर भी ये भी कितने श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो गया है कि आप पहचान ही नहीं पाए कि असली आइंस्टीन कौन है। सज्जनों, ये है संगति। अगर अच्छी संगत में बैठोगे तो जीवन अच्छा बनेगा। अगर अच्छी बातों को सुनोगे तो श्रेष्ठ विचारों को सुनकर आपका मन, आपका मस्तिष्क हर
और से आप उन्नति करोगे और आपका व्यक्तित्व भी सुंदर बनेगा। इसी संगति में बैठने के लिए हमारी मीराबाई भी तत्पर थी। चलते हैं मीराबाई के जीवन गाथा की ओर। कहते हैं जहां कृष्ण की कथा बांची जाए वहां मीरा अछूती रह जाए ये असंभव है, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। इसलिए जब कृष्ण की कथा बांची जाए तो मीरा का नाम स्वतः ही मुख पे आ जाता है। आज मीराबाई के जीवन में बड़े ही दुख के पल आए हैं। क्यों? क्योंकि मीराबाई जहां रहती है चित्तौड़ में, राणा ने कितने आक्रमण किए उस पर, कितनी बार उसे मृत्यु देने की यंत्रणा की, प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल हो गया। कुलनाशिनी कहा गया। कैसे कैसे आक्षेप मीराबाई पर लगाए गए। मीराबाई देख रही थी कि जहां मैं रह रही हूं वहां का माहौल अच्छा नहीं है, वहां की परिस्थितियां अच्छी नहीं है। उस समय मीराबाई के गुरुदेव संत रविदास जी इस देह को त्याग चुके थे। इसलिए समकालीन गोस्वामी तुलसीदास जी को मीराबाई ने पत्र लिखा और उनसे पूछा, हे गोस्वामी जी, आप मेरे गुरु के समतुल्य हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई के नाम पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा? जाके प्रिय ना राम विदेही तजियो ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हे मीरा, जिसे राम से प्रेम नहीं, जिसे प्रभु से प्रेम नहीं, उसे अपने जीवन से विलग कर दे। जो तेरे भक्ति मार्ग में विघ्न उपस्थित कर रहा है तो उसको अपने पद से हटा दे और अन्य मार्ग का चयन कर और आगे बढ़ जा मीरा, आगे बढ़ जा। और इसके लिए उन्होंने मीराबाई को उदाहरण दिए। मीराबाई से कहा, मीरा, तूने देखा प्रहलाद जो ईश्वर का अनन्य उपासक था, प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन जब उसके पिता उसके भक्ति में बाधक बनने लगे तब प्रहलाद ने अपने मन से अपने पिता का त्याग कर दिया और उस नारायण को अपना परम पिता स्वीकार कर लिया, उसके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित किया। तूने उदाहरण सुना है ना मीरा, जिस समय माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा। जब भरत आया, भरत ने देखा कि मेरी इस मां ने मेरे परम स्नेही राम को मुझसे छीन लिया है। उस समय भरत ने अपनी मां का त्याग किया और राम की शरण में पहुंच गया, राम के मार्ग का अनुसरण किया। हे मीरा, तुझे भी यही करना होगा। जो तेरे भक्ति मार्ग में बाधा बन रहा है उसे दूर कर और निकल जा इन विधियों में। जा जाकर कृष्ण का प्रचार कर, जा जाकर इस ज्ञान को एक एक विधि में बांट। मीराबाई ने इस पत्र को पढ़ा। सुसंगति में बैठने के लिए, संतों महापुरुषों के चरणों में बैठने के लिए, अपने कृष्ण का प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जन को कृष्ण की भक्ति का पाठ सिखाने के लिए मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग किया और निकल गई विधियों में। आज उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अपने एक तारे को बजाती हुई, मस्त हुई, नाचती हुई, झूमती हुई अपने कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, अपने कृष्ण की भक्ति में डूब गई। कृष्ण की दीवानी मीराबाई, जिसे रोकने के लिए कितने बंधन बनाए गए, कितनी रुकावटें आई, लेकिन मीराबाई हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ गई, हर चीज को लांग कर आगे बढ़ गई और केवल मात्र साधु संतों की संगति में बैठने के लिए, अपने कृष्ण की भक्ति में रम जाने के लिए मीराबाई ने ये कदम उठाया और फिर ये कदम कदम आगे ही बढ़ते चले गए और मीराबाई जन जन तक अपने कृष्ण का प्रचार प्रसार करती रही और भक्तिमती मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। संगति में बैठी संतों की, संगति में बैठी कृष्ण की, इसलिए अपने जीवन को इतना सुंदर बना लिया। यही जीवन रुक्मणी का है। देवर्षि नारद जी जैसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक की संगति में बैठी और रुक्मणी का जीवन अपने प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। हृदय के भीतर केवल मात्र एक ही भावना है अपने प्रभु को पाने की,
अपने प्रभु से प्रीति करने की, अपने प्रभु की अर्धांगिनी बन जाने की आज तक कृष्ण को देखा नहीं है। लेकिन फिर भी हाथों में कूची लेकर भगवान कृष्ण की जैसी जैसी लीलाएं सुनी है, वैसे वैसे चित्र उकेरती रहती है। घंटों बैठकर अपने कृष्ण से, कृष्ण की उस तस्वीर से बातें करती रहती है। जैसे ही रुक्मणी का जन्म दिवस आया, रुक्मणी अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम करने गई और जैसे ही राजा भीष्मक ने देखा, अरे मेरी पुत्री तो कितनी बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करनी होगी। यह सुना रुक्मणी लजाकर अपनी सखियों के संग वापस दौड़ गई। स्वयंवर की घोषणा सारे राजभवन में हो गई। यह घोषणा सुनते ही राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी द्रुत गति से चलता हुआ अपने पिता के पास आया। कहने लगा, पिताश्री, आपने मुझसे बिना पूछे रुक्मणी के स्वयंवर की घोषणा कर दी। आपको मैंने पहले ही कहा था कि रुक्मणी के विवाह की चिंता आप मत करिए, उसका सारा कार्यभार आप मेरे कंधों पर सौंप दीजिए। और मैंने तो चेदी नरेश शिशुपाल के संग अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के हाथ में वरमाला हो और वो एक एक राजा के समक्ष जाकर प्रदर्शन करे। मेरी बहन राजनीति का मोहरा नहीं बनेगी। मेरी बहन का विवाह वहां होगा जहां उसके भाई ने तय किया है। राजा भीष्मक कुछ कहते, उसी क्षण रुक्मी ने कहा, पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण जाकर रुक्मणी को भी यह शुभ सूचना देकर आता हूं। रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गया। बहन रुक्मणी कहाँ हो? रुक्मणी दौड़ती हुई आई। रुक्मी ने कहा, रुक्मणी, तुम्हें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सुना है आज तुम्हें ढेरों उपहार मिले हैं। राजमाता पिताश्री ने तुम्हें बहुत से उपहार दिए हैं, क्या मुझसे उपहार नहीं लोगी? रुक्मणी ने उसी क्षण अपनी हथेली आगे कर दी। कहने लगी, लाइए भ्राताश्री उपहार। रुक्मी ने कहा, नहीं बहन, ऐसा वैसा उपहार नहीं है। तुम्हारे लिए तो बड़ा सुंदर उपहार लाया हूं। तुम्हारे लिए मैंने एक वर चुना है। जैसे ही वर का नाम सुना, रुक्मणी के रोम रोम से एक ही नाम गूंज उठा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मणी का चेहरा लाल हो गया। रुक्मी ने कहा, क्या बात है बहन, पूछोगी नहीं? तुम्हारे वर का नाम क्या है? चलो, तुम नहीं पूछती तो मैं बता देता हूं। चेदी नरेश शिशुपाल के संग मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। बस बहन, सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वरमाला उसके गले में डालो और उसे अपने जीवन में प्राप्त कर लो। इतना कहकर हंसता मुस्कुराता हुआ रुक्मणी के शीश पर अपना हाथ फेरा और वहां से प्रस्थान कर गया। रुक्मणी वो तो ठगी सी रह गई। भगवान कृष्ण को पाने के जितने स्वप्न देखे थे, वो सारे सब स्वप्न बिखर गए। अपनी देह को धकेलती हुई कक्ष में आई। रात्रि हो चुकी है। खिड़की से झांक रहा है चंद्रमा उसकी ओर। रुक्मणी उस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, सखा, देख रहे हो मेरे जीवन की ओर? अरे तुम्हें तो प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया। तुम्हारा नाम प्रभु के नाम के साथ जुड़ गया और प्रभु को याद किया जाता है श्री कृष्ण चंद्र के नाम से। मैंने सोचा था कि मेरा नाम भी मेरे प्रभु से जुड़ जाएगा और सब रुक्मणी कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो नदी सागर में मिलने के लिए इतनी उत्सुक है, उसका जीवन तो एक झील की मानिंद ठहर जाएगा। हे सखा, देख रहे हो मेरे जीवन की ओर? देख रहे हो मेरे जीवन में कितनी बड़ी आपदा आई है? मैंने कितने स्वप्न संजोए, मेरे सारे स्वप्नों के घरौंदे टूट गए। और इस तरह अपने सखा से बात करते करते रुक्मणी शैया पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, कौन है जो मेरे प्रभु को मेरा संदेशा देगा? कौन है जो मेरी व्यथा जाकर मेरे प्रभु को कह सुनाएगा? तभी रुक्मणी के हृदय से एक स्वर गूंजा और उस स्वर ने कहा, रुक्मिणी, जिस प्रकार तूने अनदेखे कृष्ण को हमेशा कूची की सहायता से चित्र के रूप में उकेरा है, आज तो फिर एक बार कलम की सहायता ले और कृष्ण के नाम पाती लिख दे। रुक्मणी के मन से जैसे ही ये स्वर उठा, रुक्मणी दौड़ती हुई गई
कागज लाई, कलम लाई और उस पर अपने भावों को उकेर दिया। शीघ्र ब्राह्मण देव को बुलाया, उनके हाथ में पाती रखी और उन्हें कहा, जाइए द्वारिका जाइए, द्वारिकाधीश को जाकर कहिएगा कि रुक्मणी ने उनके नाम ये पत्र भेजा है, मुझे शीघ्र इसका उत्तर दीजिए। ब्राह्मण देव भी बिना किसी विलंब के शीघ्र ही द्वारिका पहुंच गए। द्वारिकाधीश के हाथों में पत्र थमा दिया। भगवान कृष्ण ने ज्यों ही उस पत्र को खोला तो उस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हे द्वारिकाधीश, इस विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी ने मन ही मन आपको अपने पति के रूप में चुन लिया है, लेकिन प्रभु मेरे भ्राताश्री ने मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। हे प्रभु, ये रुक्मणी आपको निमंत्रण देती है, आइए प्रभु किसी भी रीति से आकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मुझे यहां से ले जाइए प्रभु, मुझे यहां से ले जाइए। ये रुक्मणी केवल कृष्ण की थी, कृष्ण की है और सदैव कृष्ण की ही अर्धांगिनी बनकर रहेगी। प्रभु चाहे एक जन्म, चाहे 10 जन्म, चाहे लाखों जन्म लेना पड़े, लेकिन रुक्मणी किसी और से विवाह नहीं करेगी, ये केवल मात्र कृष्ण की प्रतीक्षा करेगी। प्रभु विवाह के दिन हर कन्या को कुलदेवी के मंदिर जाना होता है उनका आशीर्वाद लेने। मैं भी कुलदेवी के मंदिर जाऊंगी, बस प्रभु वहीं से आकर मेरा अपहरण कर लीजिएगा, मुझे अपने साथ ले जाइएगा। प्रभु मेरे जीवन में जो आपदा आई है उसे दूर करिए प्रभु, दूर करिए। जैसे ही द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा, रुक्मणी की भावनाओं को पढ़ा, ब्राह्मण देव से कहा, जाइए जाकर रुक्मणी जी से कहिए कि हम शीघ्र ही विदर्भ नगरी में आएंगे और उनका अपहरण कर ले जाएंगे। ब्राह्मण देव जिन्होंने यहां आकर तुरंत ही रुक्मणी को यह संदेश दिया और रुक्मणी प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे स्वप्न पूर्ण होंगे, मैं अपने प्रभु की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, बड़ी प्रसन्न है। आज रुक्मणी ने इस पाती के माध्यम से एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। उसका जीवन, जो उसका भ्राता स्वयं ही उसके जीवन की एक सबसे बड़ी बाधा बन गया था, रुक्मणी के जो अधिकार हैं उसका भ्राता उसका हनन कर रहा था, तो रुक्मणी ने संकल्प लिया, नहीं मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं तो नारी हूं और नारी में तो अजस्र शक्ति हुआ करती है, अपूर्व शक्तियों की स्वामिनी होती है नारी। तो क्या मैं अपने पर होते हुए इन अत्याचारों को सहन करती रहूं? नहीं, भीतर से ब्रह्म बल मिला, भीतर से ऐसी शक्तियों से युक्त हुई कि भगवान कृष्ण के नाम पाती लिख दी और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया और कृष्ण को विदर्भ नगरी आने का निमंत्रण दे दिया। सज्जनों, नारी में जो शक्ति है उसी का प्रतीक है मां रुक्मणी की जीवन गाथा, उनकी जीवन। मां रुक्मणी साधारण नारी नहीं है, अपनी शक्तियों से परिचित है, जो उसके भीतर क्षमता है उस क्षमताओं का ज्ञान है मां रुक्मणी जी को। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी सदैव कहते हैं, यहां तक कि उन्होंने तो एक भविष्यवाणी भी कर दी है, अपने पीयूष अनुदानों से, अपने पीयूष अनुदानों का जनता को पान कराएगी। आएगा वह ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी, जब नारी सतयुग लाएगी। देख लीजिएगा, वह समय शीघ्र ही इस धरा पर आएगा जब नारी अपनी क्षमताओं, अपनी शक्तियों से परिचित हो जाएगी और इस धरा पर सतयुग की स्थापना करेगी। सतयुग का अर्थ पॉजिटिविटी। अगर समाज की ओर देखें तो आज समाज में चारों ओर नेगेटिविटी दिखाई देती है। अगर चारों ओर समाज में नारी की स्थिति का वर्णन लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? नारी की स्थिति दिन प्रतिदिन अत्यधिक दयनीय और शोचनीय हो रही है। मोलेस्टेशन, वायलेंस, रेप, डाउरी, फीमेल फिटिसाइड, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड सो ऑन। कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो नारी के क्षेत्र में पनपती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि मानव की मानसिकता दूषित हो गई है, क्योंकि मानव की सोच कुंठित हो गई है और आज के समाज ने ये मान लिया है कि नारी का स्थान कहां है?
घर के पायदान की तरह नारी का स्थान है। नारी के भीतर शक्तियां नहीं, नारी के भीतर क्षमता नहीं, वो नर के समान नहीं, वो नर से कम है। और इसी कारण से दिन प्रतिदिन समाज के भीतर नारी की स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही है, बदरंग होती चली जा रही है। लेकिन आज मां रुक्मणी के प्रसंग से मैं संपूर्ण समाज से एक प्रश्न करना चाहती हूं। कौन सा ऐसा पड़ाव है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपने नारी को नर से कम आंक लिया? कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जहां नारी नर से कम हो। लोग कहते हैं अरे बेटी को पैदा नहीं करना है, बेटी का पालन पोषण नहीं करना है, अरे बेटियों को पालना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए जैसे ही मां के गर्भ में आए उसे खत्म करवा दो। अफसोस होता है मुझे, भारतवासियों की सोच पर अफसोस होता है मुझे। जिस भारत भूमि पर वर्ष में 2 बार नवरात्रे मनाते हो, मां की पूजा करते हो, नन्ही नन्ही कन्याओं का पूजन करते हो, और जब वही मां भगवती कन्या के रूप में आपके घर में आने लगे तो आप उसे मरवा देते हो। मां का भक्त कहलाना पसंद है, लेकिन एक बेटी के माता पिता कहलाना हमें पसंद नहीं। एक बेटी का पालन पोषण करना हमें चैलेंज लगता है, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कतई पसंद नहीं। लेकिन सज्जनों, क्या आप जानते हैं, नारी वो शक्ति है जो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, जो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी ही सुंदरता से पूर्ण करती है। नारी उसका उदाहरण है। चलिए, नारी के भीतर कितनी शक्तियां हैं, आज इसके कुछ उदाहरण सुनते हैं। अ वुमेन एज अ मदर, एक नारी जो मां की भूमिका निभाती है, उसमें उसने कितना गौरव अर्जित किया है। जापान की सच्ची घटना है। भूकंप आया, सारे घर ढह गए, चारों ओर आतंक मच गया, और उस समय जब बचाव करता आए, कितनी बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे से लोगों को निकाला, लेकिन वो जीवित नहीं थे, केवल मात्र उनके शव थे। एक ऐसा ही घर था जो धराशायी हुआ पड़ा था। जब बचाव करता वहां गए तो देखा एक महिला है जो बड़ी ही अजीब सी पोजीशन में है, मानो उसने किसी चीज को कवर किया हुआ है और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। बचावकर्ता उसके शव को देखा और वहां से बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर की ओर बढ़े, जो बचावकर्ता का प्रमुख था, उसके मन में न जाने क्या भाव उठा। वो वापस आया, अपने साथ अपने सारे दल को लेकर आया, और उस महिला के शव को जब हटाया गया तो जानते हैं उसके नीचे क्या था? एक सुंदर सी टोकरी में एक बच्चा गहन निद्रा में सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि भूकंप आया है, प्रलय आया है। उसकी मां ने उस पर ऐसा अपना कृपा आशीष किया कि स्वयं मृत्यु का वरण किया, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने दी। जब बचावकर्ताओं ने उस टोकरी को वहां से निकाला, उसमें एक सेलफोन पड़ा था और उस सेलफोन पर एक मैसेज लिखा था। जानते हो मैसेज क्या था? बेटे, मैं जानती हूं कि तू जरूर बचेगा। अगर तू बच जाता है तो ये याद रखना कि तेरी मां तुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ये है मातृशक्ति, जिसने मां का धर्म, जिसने मां का दायित्व हमेशा बखूबी निभाया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अ वुमेन एज अ डॉटर, एक नारी बेटी की भूमिका कैसे निभाती है? आजकल कहा जाता है डॉटर्स आर द न्यू सन्स ऑफ देयर ओल्ड पेरेंट्स। जो बेटियां हैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक नया बेटा बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस बेटे को वो पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, जिसके लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं, फिर वही बेटा वृद्ध आश्रम में जाकर अपने मां बाप को धक्का देकर आता है। लेकिन बेटियां अपने माता पिता के प्रति चिंतित रहती हैं। बेटियां अपने माता पिता का बेटे की मानिंद पालन पोषण करती हैं। लोग कहते हैं जी बेटा तो बुढ़ापे की लाठी बनता है।
सज्जनों, अगर यही सोच है तो जाकर पहले वृद्धाश्रम को ताला लगवाइए, क्योंकि इस वृद्धाश्रम को खोलने वाला कोई और नहीं, वो बेटा ही है। उन माता पिता की आंखों से बहते जरा अश्रु और उनकी कहानी को सुनकर आइए, तो पता चलेगा कि जीवन में बेटे का स्थान क्या है और बेटी का स्थान क्या है। बेटियों ने बेटों का दम निभाया है और आज अपने माता पिता का संरक्षण भी करती हैं, उनका लालन पालन भी करती हैं, अपने माता पिता के लिए बेटा बन गई हैं वो। चलिए बात करते हैं आगे। अ वुमेन एज अ वाइफ। एक नारी पत्नी का दायित्व कैसे निभाती है? धर्म पत्नी होने का दायित्व निभाती है नारी, कहीं किसी स्थान पर कम नहीं। एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। न्यूयॉर्क सिटी का ब्रुकलिन ब्रिज है, उसके बनने के पीछे बहुत सुंदर घटना है। यह न्यूयॉर्क का बड़ा पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। जिस समय यह बनने लगा, इसका सारा कार्यभार सौंपा गया वॉशिंगटन रॉबलिंग को। लेकिन जैसे ही कार्य शुरू हुआ, साइट पर इंजीनियर्स आए, मैपिंग हुई, सब हुआ, लेकिन तुरंत ही वॉशिंगटन को पैरालिसिस हो गया और पैरालिटिक अटैक के कारण वो बिस्तर पर आ गए। सारा काम वहीं ठप हो गया। लेकिन जब वॉशिंगटन की वाइफ ने देखा, जिनका नाम था एमिली वॉरेन, उन्होंने अपने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जो ब्रिज बनना है इसे बनाने में मैं सहायता करूंगी। पति से पूछती, इंजीनियर्स को जाकर बताती। पति और इंजीनियर्स के बीच एक सेतु बन गई। 14 साल अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की और उसके बाद जाकर ब्रुकलिन ब्रिज तैयार हुआ, जो आज भी न्यूयॉर्क सिटी में कायम है। ये ब्रिज आज भी नारी की शक्ति का परिचय देता है, आज भी बताता है कि नारी किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी हुई नहीं है। अ वुमेन एज अ पैट्रियट। एक नारी देशभक्त भी हुआ करती है। झांसी की रानी का नाम तो सबने सुना है, लेकिन झांसी की रानी के दल में एक ऐसी महिला थी जिसे कहा जाता है झलकारी देवी। झांसी की रानी के महल को चारों ओर से घेर लिया और अब उसका बचना असंभव था। झांसी की रानी ने सभा बुलाई और उस सभा में झलकारी देवी आई और उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कहा, हे महारानी, मैं झांसी की रानी बनूंगी और आप एक साधारण सी कन्या का रूप बनाकर दूसरी दिशा से निकल जाइएगा। अंग्रेज मेरी ओर भागेंगे, आपको पकड़ नहीं पाएंगे और आप सुरक्षित इस महल से बाहर निकल जाएंगी। लक्ष्मीबाई ने सुना। देश हितों के लिए लक्ष्मीबाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और क्या हुआ? झलकारी देवी लक्ष्मीबाई बनी और अंग्रेज उसके पीछे पड़ गए। जैसे ही उसे धर दबोचा तो क्या पाया कि वो लक्ष्मीबाई नहीं है, हमसे धोखा हुआ है। उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा, अरे मार दो इसे। झलकारी देवी ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ हाँ मार दो मुझे, मैं डरती नहीं तुम्हारी तोपों से, मैं डरती नहीं तुम्हारी गोलियों से। जैसे ही अंग्रेजों ने सुना, एक अंग्रेज ने दूसरे अंग्रेज से कहा, कहने लगा, देख रहे हैं सर, कितनी इसकी विल पावर है, कितनी शक्ति है इसमें। उस समय जो उन अंग्रेजों का सबसे बड़ा ऑफिसर था, उसने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि अगर झलकारी देवी जैसी 1% भी नारियां भारत में आ जाएं, तो हम अंग्रेजों को उसी क्षण भारत को छोड़कर जाना होगा। हम इसे पराधीन नहीं कर पाएंगे, इसे कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे। नारी में इतनी शक्ति है, अपूर्व शक्तियों की स्वामिनी है नारी। उसके भीतर अपार ऊर्जा है। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, समाज को नारी की शक्तियों को जानना होगा। आज दोनों ही पलड़ों पर समान रूप से कार्य करना होगा। इसलिए श्री महाराज जी ने प्रकल्प आरंभ किया संतुलन। जो समाज के भीतर परिस्थितियां खराब हो रही हैं, नर और नारी का संतुलन बिगड़ रहा है, केवल और केवल मात्र समाज की मानसिकता के कारण। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, समाज की मानसिकता को बदलना होगा, समाज को दिखाना होगा ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश के ओज में कि नारी शक्ति है, नारी भगवती है। और केवल समाज को ही नहीं,
पुरुष वर्ग को ही नहीं, नारी को भी ये समझना होगा कि नारी दुर्गा है, नारी चंडी है, नारी ही महिषासुर मर्दिनी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अश्रु नहीं है नियति तुम्हारी, तुम में भी है शक्ति अपार। नर ना कर पाए किंचित तो तुम करना जग का उद्धार। हे नारी, तुझमें बहुत शक्ति है। अपनी प्रतिभाओं को देखो, अपनी शक्तियों से परिचित हो जाओ और फिर एक संकल्प लो अपने जीवन को भी बदलने का और समाज को भी बदलने का। एक रेडियोलॉजिस्ट हुई हैं रागिनी वर्मा, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी टीम के साथ एक शोध किया और जो रिसर्च निकलकर सामने आई, उन्होंने क्या बताया कि जो नारी है यानी महिला का जो ब्रेन है, उसके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और उस हाई कनेक्टिविटी के कारण ही वो बेटर डिसीजन मेकर है, यानी वो हर परिस्थिति में एक सही निर्णय को धारण कर सकती है। अगर वो चाहे तो अपनी विचारधारा से, अपनी शक्तियों से संपूर्ण समाज का रुख बदल सकती है। अगर वो संकल्प ले ले तो संपूर्ण समाज के भीतर संतुलन की भावना को फिर से प्रकट कर सकती है। यही शक्तियां थी रुक्मणी में और यही शक्ति आज की नारी को भी चाहिए। इसलिए हे मातृशक्ति, हे भगवती, हे साधिका, उठिए और अपनी शक्तियों को जानिए और स्वयं से परिचित हो जाइए और समाज के भीतर जो समस्याएं जन्म ले रही हैं उसे दूर करिए और समाज को सुंदर बनाइए। मां रुक्मणी की गाथा हमें बारंबार नारी शक्ति की शक्तियों से परिचित करवा रही है। मां रुक्मणी ने भी संकल्प लिया भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बनने का और संकल्प के साथ साथ कृष्ण को निमंत्रण भी भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक जल्दी से रथ ले आओ, हमें शीघ्र विदर्भ नगरी जाना है। इतने में दाऊ भैया आए। दाऊ कहने लगे, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, दाऊ वो निमंत्रण आया है। दाऊ ने कहा, हाँ, कहाँ से निमंत्रण आया है? वो विदर्भ नगरी से निमंत्रण आया है। अच्छा, किसका निमंत्रण आया है? दाऊ, वो विदर्भ की राजकुमारी, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसने सुरक्षा के लिए बुलाया है, इसलिए दाऊ मुझे जाना होगा। दाऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाओ, लेकिन मैं भी पीछे आ रहा हूं। सुना है शिशुपाल अपने संग जरासंध, दंतवक्र पूरी सेना लेकर आ रहा है, उनसे मैं निपटूंगा और तुम रुक्मणी को लेकर आना। कृष्ण चल दिए विदर्भ नगरी की ओर। जैसे ही विदर्भ नगरी में प्रवेश किया, विदर्भ नगरी वासियों ने देखा, कहने लगे, अरे कितना सुंदर राजकुमार है, अरे हमारी रुक्मणी का विवाह तो इसी के साथ होना चाहिए। कृष्ण ने सुना और मंद मंद मुस्कुरा दिए। रथ आगे बढ़ गया। रुक्मणी जी कुल देवी के मंदिर में जाने के लिए सज्ज हैं, तैयार हो रही हैं। सखियां आकर उनका श्रृंगार कर रही हैं। तभी सखियों ने कहा, अरे आज हमारा अंतिम दिवस है रुक्मणी के साथ, आज इसका विवाह है। मानते हैं कि ये विवाह संपन्न नहीं होगा और ये अपने कृष्ण की अर्धांगिनी बन जाएगी, द्वारिका चली जाएगी, लेकिन क्या इसे रूखा सूखा विदा करेंगे? अरे सखियों, चलो मंगल गीत तो गा ले। चल रही सखी, चल ढोलक बजा। सखी को आवाज दी, ढोलक बजने लगी और जैसे ही ढोलक बजी, कोई खड़ताल बजा रही है, कोई चिमटा बजा रही है। तभी एक सखी ने कहा, रुको रुको, जरा द्वार तो बंद करने दो, क्योंकि रुक्मणी जी के वर का नाम है कृष्ण। अगर इस राजभवन में कृष्ण का नाम किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी से सखी दौड़ती हुई गई, द्वार बंद कर लिया और अब ढोलकी बज रही है, मंजीरे बज रहे हैं और सारी सखियां मंगल गीत गा रही हैं, साथ साथ ही अपनी रुक्मणी का श्रृंगार कर रही हैं और साथ ही साथ रुक्मणी जी का श्रृंगार संपन्न हो गया। रुक्मणी जी तैयार हुई कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए, लेकिन उससे पूर्व अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भ्राता रुक्मी ने रुक्मणी के संग अपने सैनिकों को मंदिर भेजा। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल
सारी सेना विदर्भ नगरी में आ चुकी है। शिशुपाल भी दूल्हे के वेश में सज चुका है। प्रतीक्षा है केवल और केवल मात्र रुक्मणी की, कि रुक्मणी मंदिर से प्रभु की उपासना कर लौट आए और ये विवाह संपन्न हो जाए। रुक्मणी देवी के मंदिर गई, जाकर माँ के समक्ष प्रार्थना की, माँ अगर सच्चे मन से मैंने तेरी भक्ति की है तो शीघ्र मेरे कृष्ण को भेज दे, माँ शीघ्र मेरे कृष्ण को भेज दे। सखी से कहा, जा जाकर देख तो सही कि मेरे प्रभु का रथ आया या नहीं। सखी गई, मंदिर की सीढ़ियों पर से झांक रही है, दौड़ती हुई आई, कहने लगी, नहीं रुक्मणी जी, कोई रथ नहीं दिखाई दे रहा। उसी क्षण रुक्मणी जी के हाथ फिर से जुड़ गए। कहने लगी, माँ तूने भी तो शिव से प्रेम किया था और अपने शिव को पाने के लिए तूने कितना बड़ा संकल्प धारण किया। तुझे भी तेरा प्रेम मिला, मेरे प्रेम है, मेरे पति है केवल कृष्ण। हे माँ मुझ पर दया कर और मेरे कृष्ण को भेज दे, माँ मेरे कृष्ण को भेज दे। सखी से कहा, जा सखी फिर से देख। सखी गई और जैसे ही इस पर झांक कर देखा तो दूर से उसे एक रथ आता दिखाई दिया, जिस पे पीतांबरधारी कृष्ण आरूढ़ है। सखी दौड़ती हुई भीतर गई, कहने लगी, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण आ गए। रुक्मणी जी ने सुना, सखियों का साथ छोड़ा और उसी क्षण मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। प्रभु ने अपनी ऐसी माया डाली कि सैनिक कुछ भी देख नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण का रथ मंदिर की सीढ़ियों के पास आके रुका। रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया और कृष्ण ने हाथ थामा और रुक्मणी जी रथ पर सवार और रथ द्वारिका की ओर बढ़ गया। सैनिकों को जब तक होश आया वो दौड़ते हुए रुक्मी के पास गए। रुक्मी ने ज्यों ही सुना, कहने लगा, अच्छा उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन की चोरी करके ले गया। शिशुपाल ने कहा, देखा रुक्मी, मैं तो कहता था कि अगर वो ग्वाला यहाँ आ गया तो अवश्य ही चोरी कर ले जाएगा। रुको, मैं अपनी भार्या को लेकर आता हूँ। रुक्मी ने कहा, नहीं तुम यहीं रुको, मेरे सैनिकों ने सूचना दी है कि बलराम भी यादवों के संग आया है। जाओ जरासंध और तुम उनसे जाकर निपटो और मैं अपनी बहन को वापस लेकर आता हूँ। रुक्मी चल दिया भगवान कृष्ण के रथ के पीछे पीछे, जाकर अपने अश्व को प्रभु के रथ के आगे लगा दिया। कहने लगा, क्यों रे ग्वाले, ये क्या कर रहा है? बालपन में तूने माखन की चोरी की तो उसे तेरा बालपन कह दिया गया। फिर तूने कंस महाराज का अंत किया, उसे तेरी लीला कह दी गई। लेकिन आज जो तू करने जा रहा है, ना तो ये तेरा बालपन है ना ही कोई लीला। क्या इतना भी नहीं जानता कि माखन की चोरी और एक कन्या की चोरी में कितना अंतर होता है? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, बस रुक्मी बस, तुम्हारे मुख से न्याय अन्याय की बातें अच्छी नहीं लगती। अरे तुमने तो अपनी बहन के सारे अधिकार छीन लिए, उससे अपनी राजनीतिक संबंध बना रहे हो। रुक्मणी ने हमें निमंत्रण भेजा है और आज हम उसका अपहरण कर ले जा रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही रुक्मी ने सुना, उसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और कृष्ण पर प्रहार करने लगा। प्रभु ने भी युद्ध लीला आरंभ की, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो जो रुक्मी था अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और इससे पहले रुक्मी का वध होता, रुक्मणी प्रभु के चरणों में गिर गई। नहीं प्रभु नहीं, क्षमा कर दीजिए, ये मेरे भ्राता है, आपको जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं, इसलिए ये अपराध कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं रुक्मणी, इसे क्षमादान नहीं मिलेगा, इसने नारी के अधिकारों का हनन किया है। उसी क्षण दाऊ भैया आ गए, कहने लगे, कन्हैया छोड़ दे इसे। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। दाऊ ने कहा, तुझे कह रहा हूं ना, छोड़ दे इसे। कन्हैया ने कहा, क्यों छोड़ दूं इसे? दाऊ ने कहा, मैं दाऊ हूं, सही कहता हूं ना, छोड़ दे इसे। कन्हैया ने कहा, पहले कारण बताओ। दाऊ ने कहा, इधर आ, कान पास लेकर आ। कन्हैया थोड़े पास चले गए। दाऊ ने कान में कहा, साला लगता है तेरा। जैसे ही सुना, भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ रुक्मी, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। रुक्मी अपनी नगरी वापस नहीं लौटा, लेकिन रुक्मणी जी कृष्ण के संग रथ में बैठी और पहुंच गई द्वारिका नगरी। सारी द्वारिका नगरी आज दुल्हन की मानिंद सजी है। द्वारिका वासियों ने नए नए वस्त्र पहने हैं, हाथों में ढेरों उपहार लेकर पहले ही तैयार हैं, क्योंकि दाऊ जाते जाते कह गए थे, माँ देवकी आज आपके पुत्र वधू संग आएगी, तैयारियां कर लीजिएगा।
मां देवकी ने सारी तैयारियां कर ली। जैसे ही द्वारिका वासियों ने कृष्ण के संग रुक्मणी को देखा, उन्हें लगा आज उन्होंने नारायण के संग लक्ष्मी का दर्शन कर लिया है। सारे द्वारिका में आज एक ही नाम गूंज रहा है, बोलिए रुक्मणी कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय, रुक्मणी कृष्ण की जय। चारों ओर प्रभु का जय जयकार हो रहा है। मुख्य द्वार पर प्रभु का स्वागत हुआ। कुल गुरु आए और पाणी ग्रहण की सही विधि और सही समय बता दिया। उसी क्षण सखियां रुक्मणी जी को ले गई श्रृंगार करने। देवकी मैया ने देखा, अरे मेरी पुत्र वधू तो तैयार हो गई, लेकिन क्या किसी ने उस पीतांबरधारी को भी तैयार किया है? जैसे ही पीतांबरधारी के कक्ष में गई तो क्या देखा? पीतांबरधारी दूल्हे के वेश में सज चुके हैं। देवकी मैया ने देखा, कहने लगी, वाह, मुझे नहीं पता था कि तू पीतांबर में ही नहीं दूल्हे के वेश में भी इतना सुंदर लगेगा। देवकी मैया ने बार बार कन्हैया की बलैया ली और अब ऊधो दाऊ कन्हैया को लेकर मंडप में आए। उधर से सुभद्रा रुक्मणी जी की सखियां रुक्मणी जी को लेकर मंडप में आई। सारे देवतागण ऋषि महर्षियों के रूप में इस धरा पर आए। द्वारिका वासी अपने प्रभु का विवाह देखने के लिए सम्मिलित हुए। विधि विधान से संपूर्ण विवाह संपन्न हुआ और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, चारों ओर द्वारिका वासियों के नाचने, गाने और झूमने की आवाजें आने लगी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हो गया। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम भगवान श्री कृष्ण के इस विवाह उत्सव पर हमने आनंद लूटा है। आज से पहले भी कई बार हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मना चुके हैं। खूब नाचे, खूब झूमे, खूब आनंद लिया। आनंद आया, आनंद आया, खूब आया। क्या बात है। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछती हूं। बाहरी भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की गाथा तो सुन ली, परीक्षित भी सुन रहे हैं। एक प्रश्न है, जिस परीक्षित के समक्ष उसकी मृत्यु खड़ी है, क्या मृत्यु की उन घड़ियों में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को किसी साधारण विवाह की गाथा सुना रहे होंगे, या फिर परीक्षित उनसे कोई साधारण विवाह की गाथा सुनने की इच्छा रखता होगा? नहीं सज्जनों, ध्यान देना होगा। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है। सबसे पहले प्रश्न करती हूं कि सिंबॉलिक क्या है, प्रतीक क्या है, बताइए। सिंबॉलिक, प्रतीक, यानी जो हमें किसी दिशा की ओर अग्रसर करे, हमें किसी दिशा की ओर डायरेक्शन दे, उसे कहते हैं प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली से जाना है काठमांडू, रास्ते में आते हैं माइलस्टोन, ठीक है। आप माइलस्टोन को देखते हैं, काठमांडू 6 किलोमीटर, यानी वो जो माइलस्टोन एक प्रतीक है, वो माइलस्टोन आपको बताता है कि आप सही दिशा में हैं। और दूसरी बात कि आपको अभी इतनी दूरी तय करनी है, तब काठमांडू आएगा। अब बताइए, कोई व्यक्ति गाड़ी से निकले, उस माइलस्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाए और जोर जोर से चिल्लाए, मैं काठमांडू आ गया, मैं काठमांडू आ गया, तो क्या ये ठीक है? ठीक है? आप कहेंगे पागल हो गया है, माइलस्टोन पर चढ़कर क्यों बैठ गया? अभी तो ट्रैवलिंग करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है, तब जाकर काठमांडू आएगा। क्या यही मूर्खता हम नहीं कर रहे? रुक्मणी और कृष्ण का विवाह एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार का। रुक्मणी रूपी आत्मा और कृष्ण रूपी परमात्मा, जब इन दोनों की भेंट होती है अंतर जगत में, तब कहते हैं कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हो गया। यही सार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, हमने क्या किया? हम तो केवल बाहरी विवाह के अंदर सम्मिलित हुए, नाचे झूमे, घर चले गए और भूल गए।
विवेकानंद जी कहते हैं, इट इज वेरी गुड टू बी बोर्न इन अ टेम्पल, बट इट इज वेरी बैड टू डाई देयर। ये बहुत अच्छा है कि हमें इतना कुछ हमारे समाज में मिला, ऐसे ऐसे प्रतीक हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाए और हमें दिए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्त के सामने खड़े होते हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? प्रतीक था कि भगवान इन आंखों से नहीं देखता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आरती का थाल आता है, आप तुरंत पंडित जी से थाल से आरती लेते हो, यहां लगाते हो। क्यों? सिंबॉलिक था कि वो ज्योतियों की ज्योति प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके इस स्थान पर विराजमान है, ये इसका प्रतीक है। आप पंडित जी से चरणामृत लेते हो, तुरंत चरणामृत पीकर अपने हाथ को यहां फेर लेते हो। क्यों? ये भी प्रतीक है। गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मर्त प्यासा। ये गगन मंडल है, यहां अमृत का कुंभ है, जहां से अमृत टपक रहा है। सगुरा होवे भर भर पीवे, जिसके पास गुरु है वो भर भर कर पीता है, निगुरा मर्त प्यासा। लेकिन जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। प्रतीक थे, लेकिन हम प्रतीकों में ही उलझ कर रह गए और सत्यता तो कहीं दूर ही छूट गई। सज्जनों, ये कथा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हमें प्रेरणा देता है, हमें मार्गदर्शन देता है कि हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा का दर्शन करवाएं। क्योंकि केवल मात्र प्रभु की कथाएं सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, जब तक उसका डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हुआ, जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, इस जीवन का कोई लाभ नहीं। लेकिन आज भगवान को पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आज के समाज ने तो अनेकों पंथ बना लिए। बहन जी, तो क्या हुआ? हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हमारे पास भी एक मार्ग है, हम उस मार्ग से भगवान को पालेंगे। और ऐसी धारणा रखते हुए इस समाज के अंदर परमात्मा को पाने के लिए अनेकों पंथ बन गए, अनेकों मार्ग बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की जरा रामचरितमानस घर जाकर खोलना। हरित भूमि तृण संकुल, समुझे पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड बादते, गुप्त होई सत ग्रंथ। कितना साधारण शब्दों में उन्होंने लिख दिया, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए कि घास के उगने से सारी पृथ्वी हरी हो जाती है और उस समय मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार झूठे गुरुओं के कारण, अनेकों मार्गों के कारण, पाखंड के कारण जो सच्चा और सनातन मार्ग है वो इंसान को नजर नहीं आता और समाज में अनेकों पंथ बन जाते हैं। सज्जनों, परमात्मा को पाने का केवल और केवल मात्र एक मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। घर जाकर श्रीमद् भगवद गीता खोलिएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। अर्जुन उनका प्रिय है, उनका मित्र है। और अर्जुन से क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम्, विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुहु, स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। खोलिएगा और पढ़िएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आज जो तुझे मार्ग देने जा रहा हूं ये सनातन और पुरातन है। यही मार्ग मैंने इस सृष्टि के आरंभ में सूर्य को, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये राजाओं के पास गया, ऋषियों के पास गया और लुप्त हो गया। आज उसी अप्रकट मार्ग को तेरे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं। कोई नया मार्ग नहीं, सनातन मार्ग देने जा रहा हूं। कहां कहा भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, चल आज तेरे लिए एक नया मार्ग बनाता हूं। नहीं सज्जनों, पाश्चात्य जगत के एक संत हुए, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि I will pray to my father to send a messenger for you
He will remind the work which I have done for you. कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो मार्ग मैं आपको दे के जा रहा हूं वही सनातन मार्ग फिर से आपको मिले, कोई नया मार्ग ना मिले। खोलिए महाभारत ग्रंथ को, जहां यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, कहा पंथा। हो सकता है आपने सुना हो बहुत बार। तो उत्तर स्वरूप युधिष्ठिर ने क्या कहा? तर्को प्रतिष्ठः श्रुत्यो विभिन्नः नेको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कोई अपना मत लेकर नहीं आया। जिन शास्त्र ग्रंथों को आप पूछते हो, जिनके आगे माथा टेकते हो, जरा उन्हें खोल कर देखो, उसके भीतर क्या लिखा है। जीवन की सत्यता लिखी है, उसके अंदर वो एक पंथ, एक मार्ग, उसी का जिक्र है। युधिष्ठिर ने क्या कहा? उस सनातन पुरातन मार्ग को तर्कों से नहीं पा सकते, क्योंकि एक तर्क दूसरे तर्क को काट देता है। उस सनातन मार्ग को केवल श्रुतियों को पढ़ने मात्र से भी नहीं पा सकते। ऋषियों महर्षियों की कथाएं पढ़ ली, वो मार्ग नहीं है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जिस मार्ग से होकर महापुरुष गए, उसी मार्ग से जाना होगा। वही सनातन मार्ग चाहिए जिससे परमात्मा का दर्शन होगा, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिलेगा। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु, मैंने आपकी दया से देख लिया, आने वाला समय आपका दर्शन कैसे कर पाएगा मानव? तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ना हम वैदैन तपसा ना दानेन ना चेज्जया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टमानसी मांग यथा। हे अर्जुन, ना वेदों के पठन से मिलेगा, ना तपस्या से मिलेगा, ना यज्ञ से मिलेगा, और ना ही बाहरी भक्ति और तपस्या से मिलेगा। अगर मुझे देखना है, मेरा दर्शन करना है, तो वैसे ही मिलेगा जैसे आज तुझे मिला है। किसी सदगुरु की शरण में जाकर ही मेरा दर्शन होगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं, कोई पंथ नहीं। खोलिए वेदों को, जिसमें स्पष्ट लिखा है, वेदा हमेतं पुरखं महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इससे स्पष्ट और क्या होगा? वो कहते हैं कि हम उन ज्योतियों की ज्योति परमात्मा को जानते हैं। हमने उसका दर्शन अपने अंतर घट में दिव्य दृष्टि के खुलते ही किया है, और यही एक मार्ग है इस भव सागर को पार होने का, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। यही सनातन मार्ग है। कोई ग्रंथ बच गया? असंख्य ग्रंथ हैं, और हर ग्रंथ के भीतर एक ही बात मिलेगी कि परमात्मा को पाने के अनेक मार्ग नहीं, परमात्मा को पाने का केवल एक मार्ग है। निश्चय आपको करना है कि आप अपनी धारणाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हो, या फिर शास्त्र ग्रंथ जो कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हो। आप अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा अनुसार ढालना चाहते हो, या फिर अपने जीवन को अपनी धारणाओं और अपनी सोच के भीतर सदैव जकड़ा रखना चाहते हो। चुनाव आपके हाथों में, आप पर छोड़ते हैं। संतों महापुरुषों ने कहा, ईश्वर को पाने का एक मार्ग है, और वो मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी असीम अनुकंपा, जिनकी कृपा से आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक, वो संचालक हैं। गुरुदेव ने हमें कोई नया मार्ग नहीं दिया, गुरुदेव ने हमें वही सनातन मार्ग दिया है, वही ब्रह्म ज्ञान दिया है। और इस ब्रह्म ज्ञान की पहचान क्या है? कि जिस समय गुरु का हाथ शीश पर आता है, तत्क्षण आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, और अंतर जगत में परमात्मा के दिव्य अनुभव दिखाई देने लगते हैं। आपको भी सदगुरु की शरण में जाना होगा, उनके चरणों में बैठकर उस सनातन मार्ग को पाना ही होगा। अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो, अगर आपको सच में परमात्मा को देखने की तड़प है, अगर आपके भीतर भी रुक्मणी जैसी भावना है,
तो आपको भी ब्राह्मण देवता की शरण में जाना होगा, जगत गुरु के चरणों में बैठना होगा और उनसे ब्रह्म ज्ञान की मांग करनी ही होगी। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र ऐसी औषधि है जो समाज के इस घाव को भर सकती है, जो समाज के अंदर बीमारियां जन्म ले रही हैं, विकार जन्म ले रहे हैं, समस्याएं उठ रही हैं। मैं आपसे पूछती हूं, आप सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। जरा मुझे बताइए कि जब एक बच्ची घर से जाती है और देर रात तक लौट कर नहीं आती, चिंता नहीं होती? क्यों? किससे चिंता है? भय किससे है? क्योंकि जो बाहर मानव घूम रहा है वो मानव नहीं रहा, वो दानव बन चुका है। उसके अंदर मानवीय गुण विद्यमान नहीं है, उसके भीतर आसुरी वृत्तियों ने जन्म लिया है और अब वो क्या कर रहा है? नारी का अपमान कर रहा है। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि समाज जो इस समय अज्ञानता की नींद में सो रहा है, क्या उस समाज को जगाया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बेटी घर से बाहर निकले तो हमें उसकी चिंता ना हो, उसका जीवन सुरक्षित रहे? उसके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, समाज में पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए, नर और नारी के अनुपात में जो आज इतना बड़ा डिफरेंस आया है, उसे खत्म करने के लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं, आओ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास वो औषधि है जो औषधि समाज की हर विकृति को दूर कर सकती है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समाज के भीतर संतुलन नामक प्रकल्प छेड़ा गया, माता पिता की काउंसलिंग की गई और इस काउंसलिंग के द्वारा उन्हें समझाया गया कि जो आप कर रहे हैं, अपने गर्भ में पल रही कन्या को जो आप मरवाते हैं, ये एक महापाप है और इस महापाप से इस समाज को दूर करना होगा। और इस प्रकार माँ बाप संकल्प लेते हैं कि हम अपनी बेटियों को मरवाएंगे नहीं। धीरे धीरे समाज के भीतर मानव संकल्प धारण करता चला जा रहा है और समाज के भीतर संतुलन स्थापित होता चला जा रहा है। परिवर्तन की लहर समाज में दिखाई दे रही है। सज्जनों, जरा आंखें खोल के अपने आसपास देखो, कैसे ब्रह्म ज्ञान से मानव बदल रहा है। मानव की सोच में, मानव की मानसिकता में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, जरा देखिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आके।